आज का उसका जो सब्जेक्ट है वो है जीव गति सिद्धांत। इसका ये जो शब्द नंबर 524 है उस पर विचार करेंगे आज। जैसा वक्र खाटिया ले चलिया बंजारा। ये जो जीव है ये व्यापारी है और इस जीवन में ये व्यापार करने के लिए आया है। और जैसा भी ये व्यापार करता है वो व्यापार इसके साथ जाता है। और महात्मा मंगतम में कह रहे हैं कि मंगत छूट ना पाइए सच साहिब दरबार। और जो भी ये व्यापार भाव जो ये कर्म कर लेता है जीव करता है उसके बंधन से छूट नहीं सकता। क्योंकि ये जो जीव है अब जो इस जन्म में ये जीव है पिछले जन्म में ये कहाँ था इसको नहीं पता है। इस जन्म के बाद अगला जन्म कहाँ होने वाला है इसको नहीं पता है। अब जो ये मौजूदा समय है वह इसके पास है कि वह सोच सकता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वाणी फैसला दे रही है कि बिख बीजे नर बिख ही पाए। ये जो जीव है जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको मिलता है। बिख बीजे नर बिख ही पाए ऊंच नीच जूनी भरमाए। जिसके कारण ये ऊंच नीच योनियों में चला जाता है। मूर्ख मन में नित्य मददारी। वाणी कहती है कि ये जो जीव है इसके मन में हर वक्त अहंकार बना रहता है कि मुझे सब समझ है, मैं सब समझता हूँ। और भी कई किस्म का अहंकार इसके अंदर बना रहता है। इसीलिए इसे इसके मन को कहा गया है कि मूर्ख मन में नित मदधारी पाप पुण्य नहीं है विचारी। जब भी ये जीव कर्म करता है तो इसका इतना ध्यान नहीं रखता कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वह पाप है कि पुण्य है। कहीं मेरे कर्म के कारण कोई दुखी तो नहीं हो रहा, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कभी विचार ही नहीं करता है। तुच्छ जीवन का नित्य दरे को मानना। इसको इसका जो जीवन है वो थोड़ा है और उस जीवन में इसने बहुत सारे अहंकार पाल रखे हैं जिसके कारण इसको यो जो काल चक्र है इसका उसको पता ही नहीं चलता है जिससे वो अनजान है। अब वाणी कहती है कि देखो भाई किसका कौन जगत में हुई। इस जगत में कोई किसी का नहीं है। महात्मा मंगतराम जी कहते थे शेरा तेरा कोई नहीं। इतने शब्दों में सारी बात महाराज जी ने समझा दी है जीव को। शेरा तेरा कोई नहीं। और यही वाणी कह रही है किसका कौन जगत में होई कर्म संजोग सब चक्कर चलोई। जो इसके साथ भी इसका संजोग बना है मेल जोल है सारे का सारा कर्म चक्कर ही है। लेन देन में भय संग साथी। सारे के सारे जो भी इसके साथी इस समय बने हुए हैं और आगे भी बनने वाले हैं और पहले भी जो हो चुके हैं सारे के सारे लेन देन में किते लेना ले किते देन मुकाए कर्म गति संग साख बने। ये फैसला है वाणी का। लेन देन में भय संग साथी लेखा चुका ना नहीं भयो कोई नाती। अब जब इसका लेखा पूरा हो जाता है तो फिर जो भी नाती है कोई रिश्तेदार है इसको किसी ना किसी बहाने छोड़ के चल देता है। किते लेना ले किते देन मुकाए कर्म गति संग साख बनाए। अनमत जीव का सत मित्र ना कोई। ये वाणी फैसला दे रही है इस बात को इसलिए समझना है कि वास्तव में इस जीव का कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। और ये अनुमत इसको क्यों कहा गया है क्योंकि जब तक ये जीव किसी पूर्ण गुरु के
सत्संग में नहीं जाता, इसको कुछ नहीं पता चलता है। और वहां से इसको मात्र भाव है कि बुद्धि मिलने वाली है, समझ मिलने वाली है, सोच मिलने वाली है, जिससे सारी बात को, सारे विज्ञान को, जीवन के विज्ञान को ये जीव समझ सकता है। अनमत जीव का सत मित्र ना कोई, अपनी करनी का लेख प्रोई। और जो भी इसे मिल रहा है या मिलने वाला है, सारे का सारा इसकी अपनी करनी का ही लेखा है। छिन छिन जो नर करे विकारा, जो भी ये जीव पाप व पुण्य करता है, विकार करता है, धर्मराज घट करी पुकारा। इसके सीधे अंदर ही धर्मराज, इसकी बुद्धि है, जो कि हर वक्त इसको, जो ये जीव कर रहा है, सारे का सारा वो वहां रिकॉर्ड हो रहा है। धर्मराज घट करी पुकारा, हृदय माहि नित लेख लिखाई। और उसके जो भी कर्म है वो, हर कर्म वो लिखा जा रहा है। हृदय माहि नित लेख लिखाई, शुभ अशुभ जो कर्म कमाई। जो भी ये जीव शुभ अशुभ गलत ठीक काम करता है, सारे का सारा लेखा जोखा बन रहा है। पाप पुण्य जो मन तन में ध्याई, जो भी ये जीव पाप व पुण्य करता है, कि सारे का सारा इसका लेखा बनता चला जाता है। गुण अवगुण नित बुद्ध में सिंचाई, और उसके कारण ही ये इसकी बुद्धि में सारे का सारा संचित होता रहता है। जिस जिस भांति जिया कर्म को कीजे, जैसे भी ये जीव कर्म करता है, उसी के तिस अनुकूल बुद्ध रूप लिखीजे, उसी के अनुसार ही इसकी बुद्धि बनती चली जाती है। सत्गुण तम गुण रजगुण माया, ये जीव तीन गुणों में कर्म करता है, या सतोगुण में करेगा, या तम गुण में करेगा, और या रजोगुण में करेगा, जो कि सारी की सारी माया का ही स्वरूप है। अंग बुद्ध ज्ञान स्वरूप धराया, और उसके अंदर ऊपर से ये अहम भाव बना हुआ है, और वो भी अज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि ये जीव कुछ कर नहीं सकता। इसके अंदर जो ताकत है, जिससे ये जीव चल फिर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, आ जा रहा है, उसको ये हर वक्त जीव भूला रहता है, और अपने आप को समझता है कि मैं ही सारा कुछ हूँ। इसी को कहते हैं अंग बुद्ध ज्ञान स्वरूप धराया, त्रैगुण माया में जीव भरमाई। ये तीन गुणों में पूरा जीवन ये जीव कर्म करता है और कर्म भोगता है। त्रैगुण माया में जीव भरमाई, तिस अनुकूल कर्म चक्कर चलाई। जिस गुण धार कर्म को कीजिए, जैसे ही जिस भी गुण में ये जीव कर्म करता है, उस ही स्वभाव बस जीव बेर हो गए, और उसी के स्वभावश, उस कर्म के स्वभावश उसमें वह बंध जाता है। स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, ये जो इसका स्वभाव बना हुआ है, अब भी है, जो भी ये सोच रहा है, ये जो कर रहा है, सारे का सारा इसने जो कर्म किए उससे स्वभाव इसका बना हुआ है, जो कि क्योंकि तीन गुणों में ये सारा कर्म होता है, इसलिए सारे का सारा उसी गुणों के आधार पे इसका स्वभाव बनता है। स्वभाव बस नित्य जीव रहा है, 1,84 में फेर पड़ाई। और स्वभाव के वश में होकर ये जो जीव है, 84 लाख योनि में भरमता है। जैसा कर्म जीवन में धारी, जैसा भी ये जीव जीवन में कर्म करता है, तिस अनुकूल नित्य स्वभाव विचारी, उसी के अनुसार इसका स्वभाव बनता चला जाता है। स्वभाव वश हुए जीव पिंड को धारे, स्वभाव के वश में होकर ही ये जीव शरीर को धारण करता है, और जिसके अनुसार सुख दुख नरक स्वर्ग, जो के क्योंकि सुख को स्वर्ग कहा गया और दुख को नरक कहा गया है, तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है, इसके स्वभाव के वश में कर्म करने के कारण इसको सुख दुख मिल रहा है। सात्विक कर्म से स्वभाव सात्विक हुई, सात्विक कर्म करने से सात्विक स्वभाव बनता है। और सात्विक स्वभाव जो है, वो उसको देव गति कहा गया है, कि वो किसी के दुख दर्द को समझता है, किसी की मदद सेवा करने की कोशिश करता है, क्योंकि देवकता किसको कहते हैं, जो किसी को सुख देने की खातिर यत्न करता है, उसको देवता कहते हैं। और ये देवता इसका स्वभाव है जीव का। सातक स्वभाव से देवगति लखोई, राजस कर्म से स्वभाव राजस पावे। अब जो रजोगुणी कर्म करता है जीव, रजोगुण में कर्म करता है, तो उससे इसका राजस स्वभाव बनता है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा धन
इकट्ठा करना, जमीन जायदाद इकट्ठी करनी या संसार में ज्यादा से ज्यादा फैलना, ये सारे का सारा काम करता है। और ये सारे का सारा काम रजोगुण में करता है। तामस कर्म से स्वभाव तामस हुई। और जब ये जीव तमोगुण में कर्म करता है, तब इसका स्वभाव तमोगुणी बन जाता है। भाव जिससे इसको जो भी दुनिया में गलत काम कहे गए हैं सभ्याचार में, वो सारे के सारे के इसके अंदर चोरी, जुआ, कपट, छल, नशे वगैरह सारे के सारे गलत काम ये जीव करता है। तमोगुण के जरिए सर उससे इसको इसकी गति नीच गति होती है। इसका जो अपना जीवन है वो ऐसे ही नीच होता है। भाव है कि उसको किसी की कोई चिंता नहीं, हर वक्त अपने गलत स्वभाव में लीन रहता है और किसी की सुनता नहीं, ऐसा इसका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बस हुए नित्य गमन विचारी, और जिसके कारण ये जीव का आवागमन बनता चला जाता है। संसार में आया, कर्म किए, कर्म भुगते और चले गए, फिर आए, फिर कर्म किए, कर्म भुगते और चले गए, जिसके कारण इसको सुख दुख मिलता चला जाता है। जैसा स्वभाव धर देह को धारे, जैसा स्वभाव रख के ये जीव देह को धारण करता है, उसके अनुसार ही ये कर्म करता है अपना जीवन में, और ऐसा ही ये कर्म करता है, स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार ही ये कर्म करता है, और ऐसा इसका जीवन है। जो जो नवीन कर्म संचारी, अत्यंत चंचल स्वभाव वर्तारी। और नए कर्म भी जो करता है, पहले कर्म भोगता है और नए कर्म भी करता है, सारे के सारे अपने स्वभाव के वश में करता है। और जिससे ये वाणी फैसला करती है कि कर्म गति अपार है। ये जो कर्म है, जिसकी जो कर्म गति है, कोई जीव बिना कर्म के रह नहीं सकता, और ये सारे का सारा सिलसिला इसका चलता जाता है, और जीव इससे छूट नहीं सकता। और हमारे ये कहते हैं महात्मा मंगलराम जी की, जैसी कामना ऐसे रूप स्वभाव, और जैसे इसकी इच्छा होती है जैसे उसी के अनुसार ये कर्म करता है, और जैसे अनुसार कर्म करता है उसी के अनुसार इसको फल मिलता है। अब सारे का सारा वाणी कहती है कि कर्म संजोग जीव पिंड को धारी। कर्मों के कारण ही जीव को जो भी देह मिली है उसके कारण, कौन सी देह मिलने वाली है, ये सारा का सारा इसके कर्मों पर निर्भर है। पिंड को धारण निज करे विकारी, और जो भी शरीर इसको धारण करता है, सारे का सारा विकारों में वो जीव डूबा रहता है। भोग विकार में नित्य दुख पाई। और वाणी का फैसला है कि ये जो जीव है कर्म करता है, कर्म भोगता है, और भोगों में गलतान होने के कारण ये जीव को दुख मिलता है, और संसार में आता है चला जाता है, ऐसे ही इसका संसार का चक्कर चलता है। जतन करे नित्य शांत के मय। अब देखो, हर जीव कोशिश तो कर रहा है कि मुझे शांति मिले, पर कर्म विकार में शांत ना पाए, पर क्योंकि वो उसी के अनुसार अपने स्वभाव के वश होकर कर्म कर रहा है, इसलिए इसको शांति नहीं मिलती। छिन्न भंगुर ये कर्म संजोगा। और ये जो कर्म है ये कभी पूर्ण नहीं होते, और एक कर्म करता है फिर दूसरा कर्म करता है, हर वक्त कर्मों में लगा रहता है, जिससे किसी कर्म को उसको अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ऐसे ये जो जीव है चला जाता है। ग्रहण त्याग की नित्य बुद्धि, कभी कोई चीज प्राप्त होगी, कभी इसको दे दिया, कोई ले लिया, सारे का सारा काम इसका ऐसा है। और इसी के अनुसार इसके अंदर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। मन जो है इसका कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, और पूरा जीवन इसका ऐसा ही बना रहता है। संकट अधिक कर्म जंजाला। वाणी कहती है कि ये जो कर्म का जंजाल है, इससे जीव छूट नहीं सकता, बहुत बड़ा ये संकट है, और जिसके कारण इसका आवागमन बना रहता है। कर्म भोग सियान बुधारी। अब देखो, अपनी बुद्धि के अनुसार ये जो कर्म करता है, अपने सोच के मुताबिक कि मुझे ये कर्म करूंगा तो मैं मुझे ये शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा, ऐसा होता नहीं। क्योंकि जो भी ये जीव कर्म करता है उसमें किसी कोई पूर्ण गुरु की शिक्षा के अनुसार नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है।
कर्म भोग सियान बिसारी, जन्मे मरे नित होवे ख्वारी, और जिसके कारण इसका आवागमन बना रहता है। वह तरनीय कर्मगत मीता, वाणी कहती है कि ये जो कर्म है, ये जो कर्मगत है या जो जीव कर्म करता है, ये वह तरनी है, ये समाप्त होने का नाम ही नहीं देती। और इसको समझना और इसको करना बड़ा मुश्किल है। भाव दुस्तर में फिरे जीवन हित, और इस कारण ही ये जो संसार है, जिसको भाव दुस्तर कहा गया, जिसको जिसका पार पाना, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसमें लगा रहता है, चला जाता है। पाप पुण्य रंग रंग विचारी, कई किस्म के पाप करता है और पुण्य भी अपनी बुद्धि के अनुसार करता है। और जिसके कारण कभी इसको सुखी छिन सुखिया छिन दुखिया भ्यो कर्म जाल को धार, मंगत इच्छा नित नहीं देवन कगे, देवे गमन संसार, सुख दुख भोग अगणित धारी। कर्म बंध न छूटन भाई, ये जो कर्म का बंधन है ये टूटता नहीं है, जिस कारण ये जीव जो कई जूनों में भ्रमता रहता है। एक अति प्रभ खेल नित खेले, और सारे का सारा खेल वाणी कह रही है कि प्रभु का ही है। सकल माया की देख को ले लो, और ये सारे का सारा जो हो रहा है वह माया के कारण हो रहा है। ये तो पद कित प्रलय हुई, और ये जीव कभी कहीं कोई पैदा और हो रहा है, कहीं कोई जा रहा है, संसार से कोई आ रहा है। पर परमात्मा जो है सर्व न्यारा रहे आप बसोई, जो परमात्मा है सब जीवों के अंदर है, वो सभी से अलग अलेप रहता है। आनंद स्वरूप कर्म से न्यारा, अब परमात्मा की बात जबानी कर रही है। ये जो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है, वो कर्म में नहीं आता। कर्म से न्यारा तिसको जपे तब होए छुटकारा। अब वाणी फैसला दे रही है कि जब ये जीव उस प्रभु का सिमरन करेगा, जो कि आनंद स्वरूप है, तब इसका ये जो खेल है कर्मों का समाप्त होगा। दुस्तर जाल माया विस्तारी, क्योंकि ये जो माया का जाल है, इसको समझना और इसको तरना कोई आसान काम नहीं है, दुस्तर है, बड़ी मुश्किल समझ में आता है। बिन प्रभु सिमरन न पाए छुटकारी, और जब तक ये जीव प्रभु का सिमरन नहीं करता, इसको कुछ समझ नहीं आ सकता, क्योंकि समझना जो है वो तब शुरू होता है जब ये प्रभु को निराकार सर्वव्यापक को समझता है, मानता है। वाणी कहते हैं कि बिन प्रभु सिमरन ना पाए छुटकारी, प्रभु के सिमरन के बिना इसका छूटना नामुमकिन है। दानव देव सिद्ध रेखी अवतारा, वाणी कह रही है कि ये जो राक्षस हैं, देवता हैं, सिद्ध हैं, ऋषि अवतार है, सारे के सारे त्रैगुण माया सब में बरतारा, सभी में तीन गुणों का ये खेल चल रहा है। प्रकृत रूप जो नर धाराई, जो भी ये जीव रूप धार के संसार में आता है, त्रैगुण माया सबको भरमाई, सब में त्रैगुण जो माया है उसका असर होता है। देह को धार सत्व स्वरूप जिस ध्याया, अब ये वाणी कह रही है कि जिसने इस शरीर को धार करके परमात्मा का सिमरन किया, दुष्कर माया के पार को पाया, वह ही जीव ये जो माया है इसको समझ सकता है। पार ब्रह्म शब्द अविनाशी, परमात्मा क्या है? एक ही है परमात्मा, और शब्द स्वरूप है और अविनाशी है। संसार की हर वस्तु नाशवान है, तो है प्रभु के। सकल का कारण आनंद सुख राशि, और सभी का जो कुछ हो रहा है वो सारे का सारा कारण जो है, सारे का सारा कौन है? परमात्मा है। सकल का कारण आनंद सुख राशि, सर्व जिया के मध्य समाये, ये जो परमात्मा है निराकार सर्वव्यापक शक्ति है, सब जीवों के अंदर है, सर्व प्रकाश न्यारा रहे, और सभी में उसी का ही प्रकाश है, उसी का ही ज्ञान है, उसी की ही लीला है, उसी की ही चेतनता है। और उसके बावजूद सबसे वो परमात्मा अलग है, अलेप है। इस जीव के जो कर्म जीव करता है उसमें वो बिल्कुल दखल नहीं देता, क्योंकि जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल में परतंत्र है। ये है प्रभु का नियम। प्रकृत विकार न इसमें कोई, परमात्मा ये में कोई भी ये जो पांच विकार हैं
कोई भी उसमें परमात्मा में नहीं होता। और परमात्मा क्या है? नित्य अखंड, अखेद समोई। परमात्मा अखंड है, भाव इसका कोई तलवार उसको काट नहीं सकती, कोई दीवार उसकी रुकावट नहीं बनती। हर जगह है, दीवार के अंदर भी है, दीवार के बाहर भी है, हर जगह है वो। नित्य अखंड अखेद समोई, और वो आनंद स्वरूप है। सबसे परे, सर्व के माही, सारे के सबके अंदर होता हो, अभी परमात्मा सबसे ऊपर है, भावे सबसे सुपीरियर है। सत स्वरूप सो आप गुसाई, और जो परमात्मा है सत स्वरूप है, वो ही सारा कुछ है। इसका आद अंत न होई। ये जो वाणी है, शब्द स्वरूप है परमात्मा, ना इसका आद है ना अंत है। इसका आद अंत ना कोई, जुग जुग पूर्ण रूप में, और ये हमेशा पूर्ण है, पूर्ण ही रहता है। कर्म विखाद नहीं इच्छा को धारी। ये जो परमात्मा है, ये नेह कर्म है, ना ये कर्म से बनता है ना ये कर्म करता है। परमात्मा कर्म विखाद नहीं इच्छा को दाई। कोई परमात्मा में, परमात्मा क्या है? इच्छा रहता है। इच्छा चक्र में भ्रम रहा लोकालोक संसार, मंगत इच्छा रहत है। सत्य स्वरूप निरंकार जो परमात्मा है, इच्छा रहता है। और जिस जीव ने देख, यदि परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो इसको अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इसको अपनी इच्छाओं को शून्य करना पड़ेगा। कर्म विखाद नहीं इच्छा को धारी, आनंद कंद रूप सो शब्द मुरारी। परमात्मा क्या है? आनंद कंद, शब्द स्वरूप, मुरारी, जिसकी महिमा का नहीं शुमार, मुरारी नाम धरे करतार। सत स्वरूप सोई सतनामा। जो ये निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की सिफत है, जैसी सिफत तैसा नाम करे बंदगी ले बिसम। जो नाम है, नाम का भाव है कि परमात्मा की सिफत है, परमात्मा की महिमा है। सतस्वरूप सोई सतनामा, परम गति सोही सतनामा। और परमात्मा क्या है? सतनाम है, और परम गति सोही, जीव की गति जो है, जब जीव ने उसमें समाना है तो तभी उसकी परम गति कही गई। तो इसके लिए जीव के कल्याण स्वरूप क्या है? परमात्मा है, और परम गति है इस जीव की। सतस्वरूप पहचान से सबसे बड़ी बात ये वाणी कह रही है कि सतस्वरूप पहचान से, क्योंकि ये जीव हमेशा आकार में फंसा रहता है, और निराकार को शायद ही कोई भाग्यशाली जीव ही समझता है। और इसी वाणी फैसला दे रही है कि सतस्वरूप पहचान से त्रैगुण मिटे विकार। इसके अंदर में ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी तीन गुण हैं, ये विकार तब ही मिट सकते हैं जब ये जीव निराकार की उपासना करेगा, उसको समझेगा, मानेगा। मंगल सो ही सो सत शांति। अब महात्मा मंगता जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा क्या है? सत्य शांति, हमेशा रहने वाली शांति है। निर्भय है, पद निर्धार है प्रभु। प्रभु को किसी का आश्रय की जरूरत नहीं है, वो सभी का सर्वाधार है, पर खुद वो निर्धार है और निर्भय है, स्थिति है। निर्भय होए जीव तब जब सत सार को माए, मुंगत अंतर्गत मही सत ठाकर दर्शाए। ऐसा ही प्रार्थना के शब्द में अंत में आया था, सतस्वरूप जब जीव पहचाने। अब वाणी क्या कह रही है कि जब ये जीव सतस्वरूप की पहचान करेगा, इच्छा कर्म मिटी गौ निशानी, तब इसके अंदर से जो कर्म की इच्छा है, जिसके कारण ये कर्म करता है, इच्छा से कर्म, कर्म से कर्म फल ध्वनि, कर्म से ऐसा इसका चक्कर चलता जाता है। तब इसके अंदर ये स्वाभाविक कर्म करेगा और निष्काम कर्म करेगा। भाव ये सतोगुण में कर्म करता हुआ कभी भी ऐसा सोचेगा नहीं कि मुझे इसका फल मिलना चाहिए। तमोगुण बिल्कुल समाप्त करेगा, रजोगुण को सीमित करेगा, और सतोगुण में कर्म करता हुआ उसकी जो कर्म फल है उससे जे जब उसको छोड़ देगा, निष्काम कर्म करेगा, तब इसकी प्राप्ति होगी। और यही इसका विज्ञान है। इच्छा कर्म मिटी गवन निशानी, सकल कर्म प्रभ आज्ञा में देखे।
ये अब समझने वाली बात है कि जो भी करे ये जीव, सकले कर्म प्रभ आज्ञा में देखे, जो होना सो हो रहा प्रभ की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर से सुन फरमाही। ऐसा इसका विश्वास हो रहा चाहिए कर्म करते हुए। सकले कर्म प्रभ आज्ञा में देखे, द्वंद्व विकार का मिटे संदेशे। इसके अंदर जो द्वंद्व विकार है, कर्म फल हमेशा द्वंद्व में होता है, और एक कर्म फल में पूरी तरह जीव फंसा रहता है। चाहता है कि हमेशा लाभ ही लाभ हो, जबकि लाभ भी एक विकार है। ये रामायण का भाल है, अपना फैसला है। तुलसीदास जी की रामायण का भाल है, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। हर लाभ में इसका लोभ बढ़ जाता है, और जिस काम में इसके अंदर विकार बढ़ जाए तो वो तो ठीक तो ना हुआ। इसीलिए वाणी जो कह रही हो समझना है, द्वंद्व विकार का मिटे संदेश। इसके अंदर जो द्वंद्व विकार है उसको समाप्त होना बहुत जरूरी है। सुख दुख इच्छा लाभ और हाना, सुख दुख इच्छा लाभ, और देखो सुख की इच्छा, महात्मा मांगते हैं, कहते कि सुख की इच्छा ही इसके दुख का कारण है। इसलिए कर्म करने में ये जीव तंत्र है, पर फल में परतंत्र है। सुख दुख इच्छा लाभ और हाना, प्रभु की आज्ञा में सर्व पहचाना। बस यही बात इस जीव ने समझ लिया कि जो होना सो रहा प्रभु की आज्ञा में है। निश्चल चित्त हरि चरण ध्याई, हर वक्त ये जीव को निश्चल चित्त से प्रभु का सिमरण करना चाहिए। अंतर्गत नित्य समायो, और अपने अंदर रहना चाहिए। बाहर की तज कल्पना, अंतर के पट खोल, मंगत रूप नारायण कर घट घट करे करो। इसलिए इसने अंदर की यात्रा करनी है कि अंदर इसने रहना रहना है। इसने बाहर जो है ना नाशवान जो संसार है उसमें ये पूरी तरह फंसा हुआ है, और उसी को देखने के लिए कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। अंतर्गत नित्य समाई, वाणी जो फैसला दे रहे हो समझना है। निमख निमख सतनाम पितारी, त्रैगुण की मिटी अगन अपारी। अगर ये जीव हर क्षण प्रभु का सिमरण करेगा तो तब इसके अंदर ये जो त्रैगुण है, जो इसको अगन का संज्ञा, अगन की संज्ञा दी गई है, तब ये खत्म होगी, समाप्त होगी। पल पल साहेब सत कर जाने, हर पल इसने परमात्मा को सत्य समझना है, हमेशा अविनाशी के साथ जुड़ना है। पल पल साहेब सत्य कर जाने, मिथ्या भरम की बिनसी खानी। जो मिथ्या संसार है, जो कि भ्रम स्वरूप है, उसका जो जो खान की खानी है मिथ्या और भ्रम की, ये संसार है, तब इसके अंदर से नाश होगा। अभी तो संसार को इसने सत्य समझा हुआ है, और यही इसके दुख का कारण है। सतगुरु साजन मार्ग दिखलाई, जब सतगुरु ही ये रास्ता जो है वो दिखला सकता है। सतगुरु साजन मार्ग दिखलाई, अविनाशी पुरुष की सूझी पाईदार। सबसे बड़ी बात इसको क्या है ये, कि जिसको अविनाशी पुरुष का समझ आती है। अविनाशी पुरुष पुरुष है क्या, सर्वव्यापक निराकार, जिसने पवन पानी बसंत धरती और आकाश सबकी सर्जना की है। जिसने ये धरती जो हवा में खड़ी की हुई है, हवा अपने अस्त्र के अपने विरुद्ध भी घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और सूरज को हवा में खड़ा किया है जिस प्रभु ने, और चंद्रमा को हर वक्त चलायमान है। तो ये सारे का सारा काम जो प्रभु का है, और उसमें एक सेकंड का हेर फेर नहीं होता है। वह अविनाशी पुरुष की सूझी पाई। अविनाशी पुरुष अपना भरम नर आप निवारी, अपना भलेखा जो है ये जीव ने आप ही दूर करना है, कोई इसका दूर करने वाला नहीं है भलेखा। अपना भरम नर आप निवारी, सत्य करतार का भी उपजारी। तब ये जीव जो सत्य करतार है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान निराकार है, उसका पुजारी बनेगा। दृश्यमान सब मिथ्याकार है, ये जो नजर आ रहा है सारे का रहा झूठ है, नाशवान है। दृश्यमान सब मिथ्याकार, सत्य स्वरूप केवल करतारा, हमेशा रहने वाला जो स्वरूप है वो केवल है, और केवल करतार है।
ये वेद निश्चय जब जन पाई, जब ये जीव ऐसा निश्चय प्राप्त करेगा, फैसला अपना फैसला करेगा अपने मन से, जीवन मुक्त धाम रसमाई, तब इसका ये जो मुक्त है, और मुक्ति इसने कहाँ से, कैसे, 5 विकारों से मुक्ति है इसकी, पहली मुक्ति है जीवन मुक्त धाम समाई। तब इसने आवागम से मुक्त होना, पहले इसने 5 विकारों से मुक्त होना है। जीवन मुक्त धाम समाई, नित्य ही सत्य का खोज विचारी, हर वक्त इसको प्रभु का ही सोचना चाहिए। सत्य खोजो, सत्य से मरो, सत्य में धरो विश्वास, ऐसा इसका जीवन होना चाहिए। नित्य ही सत्य का खोज विचारी, नित्य ही सत्य का भ्यो पुजारी, हर वक्त इसको सत्य की पूजा, निराकार की पूजा करनी है। नित्य ही सत्य में जीवन धारे, मिथ्या देह कार्य विकारे, जब ऐसा इसका जीवन होगा, तब इसको ये जो मिथ्या देह है, इसमें जो भी इसके विकार हैं, उससे इसका खुलासी होगी। ये बात हमने सारा ने समझनी है, और इसी बात को समझने के लिए ये सारे का सारा जीव गति सिद्धांत है। बार बार इसको समझना है। यही जीव का उद्देश्य, हर जीवन का उद्देश्य भी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।